हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। चलिए देखते हैं वर्ब्स क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द वर्ड्स which show the action or state of being are called verbs. The words which show the action or state of being are called verbs. तो यहाँ हमें ये पता चलता है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी काम के करने या होने को बताते हैं उसको वर्ब्स कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर दो चीज आई है। एक तो आया है एक्शन। एक्शन का मतलब होता है काम। क्या मतलब होता है? काम। और एक आया है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होना। तो यहां पर एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दो चीजें आई हैं। इससे पता चलता है कि वर्ब जो होती है कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। यानी एक एक्शन जो हमें दिखाती है और एक किसी काम के चीज के होने को दिखाती है। उसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो यानी जो हमें समझ में आया कि जो वर्ब्स होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं वर्ब्स जो होती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एक कौन सी होती है? जिसमें एक्शन होता है। एक्शन हो रहा है, जिसके अंदर कोई काम हो रहा है। ठीक है, एक्शन का मतलब होता है काम। जिसमें काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इनको? हम मेन वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं। जैसे क्या हो सकती हैं हमारी? स्पीक, स्पीक हो जाएगा, रन हो जाएगा, फ्लाई हो जाएगा, लव हो जाएगा, गो है, टेक है, एक्सेट्रा। दूसरी कौन सी वर्ब होती हैं हमारी? दूसरी होती हैं स्टेट ऑफ बीइंग को जो दिखाती है। किसको दिखाती है? स्टेट ऑफ बीइंग। यानी किसी चीज के होना, किसी चीज का होना उसको दिखाती है। किसी चीज के होने को उसको कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें जो है इसको हम क्या कहते हैं? इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग जो दिखाती है हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। और इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। यानी इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाती है, किसी चीज के होने को दिखाती है। और उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर हैज और है। ये जो होता है, अब आपको पता है कि इज का मतलब होता है, एम का मतलब होता है हूं, आर का मतलब जो होता है वो हो या है, और वॉज मतलब था होता है या थी होता है, और वर का मतलब थे, हैज का मतलब होता है, और हैव का मतलब होता है पास है। जब कोई चीज किसी के पास होती है तो उसको हैज और हैव कहते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल, कैसे एग्जाम्पल में इनको यूज करते हैं, और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को उससे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
शी इज इन दिल्ली। दूसरा लेते हैं, शी इज गोइंग टू दिल्ली। तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं, शी गोज टू दिल्ली। अब देखिए यहाँ 3 एग्जाम्पल लिए। अब ये देखिए इसमें सब्जेक्ट जो है इसमें सेम है, सब्जेक्ट के साथ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट सब जानते हैं, तो सब्जेक्ट जो है देखिए सेम है। लेकिन हमें यहाँ क्या देखना है, देखिए यहाँ पे इज है, शी इज इन दिल्ली, पहला सेंटेंस मतलब शी इज इन दिल्ली, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है इसके अंदर, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। जो ये एक्सिलरी फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर होता है, इन सेंटेंस में कोई काम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, किसी चीज के होने को दिखाती। क्या दिखा रही है इसमें, इज, शी इज इन दिल्ली, यानी जो शी है वो क्या है, शी इज इन दिल्ली, यानी दिल्ली में है। तो क्या दिखा रही है, तो क्या हमने क्या कहा, किसी काम का होना है या होना। तो इज से हमें पता चल रहा है, इज जो है वो क्या है, बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, तो ये इज जो है क्या दिखा रहा है, होने को है। शी इज, ये कहाँ है, दिल्ली में है, तो है जो है वो उसकी एग्जिस्ट दिखा रहा है, कहाँ कर रही है, दिल्ली में। तो इज जो हो गया वो हमारी स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। यहाँ लिखा शी इज गोइंग टू दिल्ली, यहाँ क्या कर रही है, ये हमें किस चीज को दिखा रही है, यहाँ भी ये क्या कर रही है, यहाँ ये हेल्पिंग कर रही है, किसको, मेन वर्ब को। गो क्या है, मेन वर्ब है हमारा, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो इज गोइंग, शी इज गोइंग टू दिल्ली, यानी वो दिल्ली जा रही है। तो ये इज क्या कर रहा है हमारा, इसको हेल्प कर रहा है, इसके मीनिंग को बताने में हेल्प कर रहा है कि वो जा रही है। उसके बाद दूसरा, शी गोज टू दिल्ली, वो दिल्ली जाती है, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। तो हमें इन तीनों से क्या पता चला कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, प्लस मेन वर्ब भी आ रहा है, और यहाँ पे आपका मेन वर्ब आ रहा है इस सेंटेंस में। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, यहाँ पे सिर्फ हेल्प आपका क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे पता चलता है, इन 3 सेंटेंस में पता चल रहा है कि सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। बिना जो है आपके वर्ब के, बिना वर्ब के आपका जो है सेंटेंस नहीं बन सकता। सब जानते हैं आप कि सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जरूरत होती है। ये 3 चीज सेंटेंस बनाने के लिए इंग्लिश में जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपका सेंटेंस जो है वो नहीं बन सकता। विदाउट ऑब्जेक्ट आपका सेंटेंस हो सकता है, लेकिन विदाउट वर्ब आप कभी भी सेंटेंस नहीं बना सकते। इसीलिए जो वर्ब होती है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश के सेंटेंसेस में। तो ये क्या हो गया, यानी हमें ये पता चला कि जो सेंटेंस में वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के साथ भी हो सकती है, और खाली मेन वर्ब भी हो सकती है, लेकिन इसका होना हर सेंटेंस में जरूरी है, चाहे आप ऑब्जेक्ट ना भी लिखें। जैसे अगर आप लिखते हैं आई प्ले, तो यहां ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यहां नहीं है, आई प्ले में खेलता हूं, ये भी सेंटेंस है, लेकिन क्या है, वर्ब जरूर है। अब आप इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहें तो लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। आई प्ले विद अ टॉय, तो यहां लगा सकते हैं आई प्ले विद अ टॉय, टॉय से खेलता हूं, तो टॉय हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो जरूरी है कि वर्ब होना हर सेंटेंस में जरूरी है, इसीलिए जो वर्ब होती हैं वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें हो गई, वर्ब हो गई। अब इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट यहां लिखा है शी इज अ टीचर। सेकेंड है वी लर्न आवर लेसन्स। तीसरा है दे वर्क इन द रूम। चौथा है ही हैज अ न्यू कार। पांचवा है ही
राइट्स अ लेटर। अब यहाँ जो है देख लीजिए, ये थर्ड सेंटेंस में वर्ब यूज हो रही है, शी इज, ये स्टेट ऑफ बीइंग के होने को बता रही। शी इज अ टीचर, वो टीचर है। यहाँ पे लर्न, वी लर्न आवर लेसन, तो ये काम हो रहा है यहाँ पर। फिर दूसरे थर्ड में है दे वर इन द रूम, तो कहाँ स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है, कहाँ पे थे, वो कमरे में थे, तो वर हो गया यहाँ पर। ये है ही हैज अ न्यू कार, ये भी स्टेट ऑफ बीइंग है, उसके पास है, एक कार है नहीं, तो ये भी हैज जो है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहा है। शी राइट्स अ लेटर, तो ये राइट्स ये एक काम है, कोई काम हो रहा है, लेटर लिखना भी एक काम है, तो राइट्स जो है वो हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस में मेन वर्ब भी आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर भी आ सकती हैं, तो मीनिंग को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि कौन सा काम कब हुआ इसको बताने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग वर्ब्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।